तोशा खाना का मामला आज जो अदालत में हुआ, मुज़म्मिल मैं कहता हूँ पहला सवाल उस पर आप कर लें, क्योंकि आप काफ़ी देर से खामोश हैं और आप देख रहे हैं कि क्या बहस चल रही है। राजा साहब कह रहे थे ना कि हरास किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो शायद उसी हरासमेंट से बचने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी उनसे नहीं मिल रहे, तो वो बात तो देख चुके हैं हम। लेकिन ये बताइए राजा साहब की जो तोशा खाना केस है, इसमें आज खोसा साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। उन्होंने कहा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो गैर हाज़िरी थी, तबीयत की नासाजी थी, आपको लगता है कि जो शिकवा है उनका कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस केस के अंदर, ये स्टैंड करता है, रैशनल बात है ये? देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खोसा साहब सीनियर हैं और बड़े मतलब अच्छे लायर हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने एक पूरा एरा देखा है, बड़े डिकेड से वो काम कर रहे हैं। देखिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, अब देखें तोशा खाना केस क्या था, उसमें डिक्लेरेशन नहीं थी उसकी, वो जो आपने डिक्लेयर किया, जो इलेक्शन कमीशन में आपने बताया वहाँ पे, वो इनके ऊपर जो केस था उसमें देखिए इन्होंने जो गिफ्ट लिए, ये बताते कि ये गिफ्ट था, ये बेचा, ये पैसे आए। उसमें जो उन्होंने सारी ये जो उसमें जो सारी सूरत सामने आती हुई है कि धोखाधड़ी से काम लिया गया। देखिए फॉर्म को फिल नहीं किया, इनकी जो मेल प्रैक्टिस थी जिसके हवाले से इनको मामूर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, उसमें ये चीज़ शामिल थी कि इनको जो अपना 8 कनाल का इनका जो ज़मान पार्क का वहाँ पे घर है, उसके बाद 3 कनाल की इनकी मिसिस के नाम पे बनी गाला में घर है, फिर उसके बाद बनी गाला का जो घर है, इस सारे को मिला के आप उन फार्म को पढ़ें तो वहाँ पे तकरीबन 5 लाख टैक्स दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा इन्होंने कोई सोना वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, गाड़ी डिक्लेयर नहीं। मैं इसमें जो देख रहा था फैसले में, उसमें जो चीज़ें लिखी उन्होंने कहा कि जो चीज़ भी उन्होंने मैंशन की है या उस हवाले से इन्होंने छुपाया उन चीज़ों को। अब देखें इन सारी चीज़ों को अगर आप कंप्लेनर लेके वहाँ पे आता है और वहाँ पे फैसला होता है, तो ये ट्रायल में ख्वाजा आरस साहब 12 बजे वहाँ जब पेश हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इनके वकला ने वहाँ पे खड़े होकर उसका पहरा देना था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप देखें 200 से ज़्यादा पेशी हैं, बारहा बार वहाँ पे वकला बीमार हुए, बारहा बार वहाँ पे ये भी इन्होंने भी एक्सेप्शन की दरख्वास्त दी, लेकिन क्या केस की प्रोसीडिंग्स में ये जो सारा मामला था वहाँ से वकील चला गया, बाइकाट किया। मैं एक बात मुकम्मल कर, एक भी वहाँ पे बशीर साहब जब नैब कोर्ट का रेफरेंस आया तो उसमें 1-1.5 में भी मैं नहीं समझता कि किसी वकील ने, ख्वाजा साहब ने वहाँ पे बाइकाट किया और ये भी वहीं पे वकील थे। तो तोशा खाना में जो सज़ा नीचे हुई उसमें बेसिक जो उनका फैक्टर था वो वकला की मैं समझता हूँ परसू ना करना था। दूसरा जो इनकी डिक्लेरेशन थी उसमें इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया, इनके वकला ने इस तरह असिस्ट नहीं किया कोर्ट में जिस तरह आज खोसा साहब कह रहे हैं कि मैं अब पीर को नहीं आऊँगा। अब देखिए पीर को ना आना, ये 2-4 दिन में जो केस चल रहा है इसमें असिस्ट ना करना, इसमें नुकसान तो उस अक्यूज को होगा। आप फैसला तो दे दें। 1 घंटा आज लिफ्ट में बंद रहे हैं इसलिए शायद कह रहे हो ना वहाँ। नहीं देखिए वो जो बंद रहना है उसमें तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है हाई कोर्ट में, ये कैसा सिस्टम है? वहाँ पे जो स्पेयर की है वो चाबी नहीं लग रही, नहीं ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये सख्त जुल्म है और ज्यादती है। वहाँ पे जो भी लोग लिफ्ट में फंसे थे उनके साथ तो मैं समझता हूँ जुल्म हुआ है। 1 मिनट के लिए बंद होना बड़ा मुश्किल होता है। अभी सर नई बिल्डिंग बनी है वैसे नहीं बनी है, इस पे तो जरूर वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर का ना होना और उसके हवाले से दूसरा वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ ना होना, ये तो एक अलग रिपोर्ट है। लेकिन उन्हें किसी ने भी खोसा साहब को जो ये वो नाराज है या परेशान है, तो मैं समझता हूँ ये टेम्परामेंट होना चाहिए। आप देखें जब नून लीग पे ये तकलीफें आई, ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर वकील पेश नहीं होता था तो फैसला कर दिया, यहाँ पर अब वकील पेश नहीं हो रहा तो फैसला कर ही नहीं रहे। और ये तो आप जैसे सीनियर वकला ही कहते हैं कि इस मामले में जहाँ 3 साल सजा हो वहाँ तो वैसे ही बेल वैसे ही शुरू में ग्रांट कर दी जाती है कि केस चलता रहे। खोसा साहब ने आज ये भी कहा कि जी आप फिलहाल रिहाई दे दें कि वो अगर 3 दिन और रहते हैं जेल में और उसके बाद आप पीर को फिर कहते हैं, पीर को कोई और भी बीमार हो सकता है, पीर को अब ये कहा जा रहा है कि शायद अमजद रेसा फिर ना आए, कोई नया वकील आ जाएगा, शायद इरफान कादिर साहब आ जाए, वो कहेंगे जी मैंने तो भी केस नहीं देखा। तो ये तो हमारे निजाम इंसाफ के साथ एक मजाक है। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को राइट बेल मिल सकती है तो आप दे दें और उसके बाद पीर को अगर आप समझते हैं आर्गूमेंट्स अमजद रेसा साहब या कोई भी वकील देता है आप उसको दोबारा गिरफ्तार करवा दें। अच्छा मुझे बताएं, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट इसको रोकता है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कहीं पे कि अगर आपका वकील वहाँ बीमार है 1947 से ऑनवर्ड कोर्ट्स में क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर आपके पास वकील जो पेश नहीं होता बजाय कौंसल आते हैं आर्गूमेंट्स करते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ ये वकला जो है ना वहाँ पे पेश हो रहे हैं वो शायद अपने देखिए उनकी लीगल डिसिप्लिनरी जो टीम चल रही है उसमें डिसिप्लिन के हवाले से उन्होंने नॉन सेटिस्फैक्ट्री जो रोल प्ले किया है उसके हवाले से ख्वाजा साहब उससे जो इलादा हो गए। लेकिन राजा साहब ख्वाजा साहब भी पहले बीमारी का ही कह रहे थे ना, उसके बाद में ये चीज़ सामने आ गई। कहीं इस केस में भी ये ना हो जाए ना कि जिस तरह बीमारी कहा जा रहा है वो निकले कुछ और बाद में। देखिए ये पहली बार लाडला जो अंदर गया है तो सारों को पिस्सू पड़ गए हैं और तकलीफ हो रही है। क्या ऐसे लोग कई हैं जो अटक जेल में बंद हैं जो
अडयाला में बंद है सारे, खुदा का वास्ता है कोर्ट्स के हवाले से एक डेकोरम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक बंदा गया अंदर तो उसकी कोई रीजनिंग है, कोई रीजन की बेस पे तो ऑर्डर हुआ है, 30 सफों का ऑर्डर तो पढ़े जरा, 3 साल की क्या लिखा हुआ है, जमानत हो जाती है सर। नहीं चल मैं कहता हूँ सारे अंदर उनका भी हक दिफा नहीं, उनको भी मिला सर, सारों को नहीं मिला, उनका भी उसी दिन काबिल समाअत होने का फैसला और उसी दिन सजा भी हो गई। सारे केसेस में ऐसे ही हुआ है। नहीं देखिएगा साहब, जो ये जितनी सारी चीज चल रही है सामने, इसको आप देखिए 10A का वो फेयर ट्रायल का तो मांग रहे हैं आर्टिकल के हवाले से कि जी हमें मौका दिया जाए, लेकिन उसको प्रेजेंट करना तो बाय वे ऑफ कौंसल ही है ना। कौंसल जब आके खड़ा होकर कहेगा पीर को मैंने भाई आना नहीं है, आप यहाँ पे तो कई बार होगा, कई बार कोर्ट्स में आपको ये चीज़ें फेस करनी होती है। मैं समझता हूँ कि एक हुआ बनाया जा रहा है कि लाडले के हवाले से कि शायद उसके साथ ज्यादती हो रही है, लोगों की हमदर्दियाँ ली जा रही हैं। ये 9 मई से वाकयात, ये सारे मामला इन्हीं हठधर्मियों की वजह से हो रहे हैं। अगर कोई बंदा कहीं पे भी जाता है उसे फेस करना चाहिए। अब देखिए हाई कोर्ट में मुझे बात कर रहे थे तो जेल में है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने खुद आज ये बात कही कि जी गलती हुई है उनसे। पहले उन्होंने भी कहा कि जी सुधारने का भी मौका देना चाहिए, और ये कहा कि जी जो नीचे ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से हुआ है मैं उस तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो वो मान रहे हैं कि नीचे जल्दबाजी भी हुई है, नीचे ट्रायल भी गलत तरीके से चला, हक दिफा भी खत्म करना गलत था, और काबिल समाअत होने वाला मामला उसको भी उसी दिन डिसाइड करके फैसला देना भी गलत था, लेकिन फिर भी फैसला नहीं सुना रहे। और 2 दफा जज हुमायूं दिलावर साहब के पास उन्होंने भेजा, तीसरी दफा फिर उन्हीं के पास मामला भेज दिया। तो उसके अलावा दरखास्त भी दी गई किसी और जज के पास लगा दें। कितना अफसोस है मुझे, देखिए क्या मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है, 11 माह तकरीबन 12 माह केस पेंडिंग रहा तोशा खाना हुमायूं दिलावर साहब के पास। सेशन कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 11 माह से ज्यादा केस पेंडिंग रहा। ठीक है, अब उस अगली बात की तरफ आते हैं। आप 29 देखिए, आप 29 डेट पे मुझे मुकम्मल करना भी कह रहे हैं जल्दबाजी हुई है, जल्दबाजी नहीं। देखिए खुदा का वास्ता, देखिए 30 डेट्स में से खान साहब 3 या 4 डेट्स पे जाते हैं, असिस्टेंस का मौका गवाते हैं, लोगों को आके आओ बका करते हैं, मीडिया पे आके आप बताते हैं, मैं गिनाऊं कोर्ट में जाते। अच्छा 11 माह क्या कम होते हैं? कौन सी जल्दी हुई है जी जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में? वहाँ हुमायूं दिलावर साहब ने क्या जल्दी की है? आप 12-13 माह तक इसको लटकता रहे हैं वहाँ पे, तो मौके के लिए बुलाते रहे। अमजद कुरैशी साहब पता नहीं कितनी दफा बीमार हुए, 2 साल फर्द जुर्मी आयद नहीं हुई, और उस दिन आयद होनी थी जिस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म वकील वहाँ पे नहीं देखे क्या वकील वहाँ पे एहतजाज करके चले गए, वॉकआउट कर गए, और वहाँ पे क्या उन्होंने कहा जी हमने आना नहीं, क्योंकि वो देखिए प्लीज़ इस केस की असिस्टेंस दें। मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है कि कोर्ट्स में बेहतर फैसला करेगी। ये 3 साल की अब सजा के हवाले से बात करें, मैं कहता हूँ 10 साल भी होती, आप मौका दें अगले को, कोर्ट्स में आके असिस्ट करें। ये जो लोग कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, ये ऐसे तो नहीं था, ये 1940 से पूरे बड़े सगीर में था। लोग थानों में तो नहीं कहते कि हम आपको देखेंगे, कोर्ट्स का ही कहते हैं। और कोर्ट्स में क्या हो रहा है कि वकला जो मैं समझता हूं इनको रिप्रेजेंट करें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। चलिए अगर साहब ये केस तो जो है वो कर लिया डिस्कस। एक इलेक्शन के हवाले से ये बता दें कि अगर मार्च 2024 में भी इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद कानूनी जवाज़ क्या है इस सिस्टम को मजीद कंटिन्यू करवाने का, और आपका लाए अमल क्या होगा? फिर नून लीग क्या सोचेगी? देखिए नून लीग के हवाले से कायद जो मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनको देखिए उनके साथ आज जो ज्यादतियाँ हुई वो लम्हा हर बंदा बोल रहा है, वो बताया जा रहा है कि फ़लाँ को मैं समझता हूँ तरीन साहब को जो उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया। ये सारी ज्यादतियों के बाद अगर मुल्क माशी तौर पर मजबूत हुआ है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ये जो अब हुकूमत जो उन्होंने की उस पर लेके आए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आगे नहीं जाएगा, इलेक्शन ज़रूर होगा। नून लीग की ऐसी कोई मुझे अगर मार्च से आगे गया तो नून लीग एहतजाज करेगी। नहीं देखिए नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं एक अपने लॉयर फोरम के हवाले से उनकी लीगल टीम का एक हिस्सा होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि हम लोग बेहतर से बेहतर उन्हें मशवरा देते हैं। ये वो टीम नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की टीम है, और जो समझती है कि सच और हक पे चले। तो देखिए पूरी दुनिया आज उनके मामले में, आपको उम्मीद है, आपकी दुआ है मियाँ साहब आ जाए 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह जी, वो जरूर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।